हेलो, मैं सुनील चौधरी आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं जो आपकी प्रश्नावली या फिर एक्सरसाइज 5.1 5.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा, वो समझने वाले। तीसरे को समझने से पहले आपको चीज समझनी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखो बच्चों, समझना क्या आपको, आप अगर सम संख्या लेते हो, इवन नंबर लेते हो, इवन नंबर या फिर सम संख्या का आप चाहे वर्ग निकालो चाहे वर्गमूल निकालो, हमेशा जो आपका उत्तर आएगा वो सम संख्या ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से विषम संख्या का आप चाहे वर्ग निकालो चाहे वर्गमूल निकालो, स्क्वायर निकालो या स्क्वायर रूट निकालो, आंसर आपका विषम या फिर ऑड नंबर ही आना है। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में देखना ही है। इसमें बोल रखा है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो इसका विषम, इसका सम होगा, क्योंकि कैसी नंबर है, सम संख्या है, तो इसका सम ही होगा, सम, या फिर इसका तो इवन होगा। ठीक है, तो इसमें तो विषम नहीं होगा, विषम नहीं होगा, विषम नहीं होगा, नॉट ऑड। ठीक, इवन होगा, इवन होगा, सम होगा, विषम नहीं होगा। ठीक, कैसे पता लगा, क्योंकि इस संख्या में इकाई अंक आ गया 6, तो ये संख्या है हमारी सम, इसने हमें पूछा है विषम के अंदर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं इसमें दूसरे प्रश्न की तरफ। ये बिल्कुल, इसका बिल्कुल विषम होगा। क्यों होगा बच्चों विषम, क्योंकि संख्या कैसी है, विषम या फिर ऑड। संख्या हमारी विषम या फिर ऑड है तो फिक्स है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ये आंसर इसका होना है। फिर बढ़ते अपना अगले की तरफ। इसमें नहीं, विषम नहीं होगा, सम होगा, लेकिन विषम नहीं होगा भाई, क्योंकि संख्या सम है। ये संख्या कैसी, अच्छा ये संख्या, सॉरी, ये 3 क्वेश्चन दिए थे इसमें, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से समझना। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है, इसमें ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बनता है आपके, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम संख्या का स्क्वायर क्या हमेशा सम होता है, बिल्कुल। इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होना है। और इसी के साथ साथ में अगर आप थोड़ा सा पार्ट और ले लो ना एक्स्ट्रा, अगर आप घन निकालेंगे ना, क्यूब या क्यूब रूट निकालोगे ना, क्यूब रूट, तो वो भी सेम है। इवन का क्यूब होना है इवन, ऑड का क्यूब भी होना है ऑड, यानी सम संख्या का घन भी सम होगा और विषम संख्या का घन और घनमूल दोनों विषम होंगे। ठीक इसी प्रकार से सम संख्या का वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सारे सम होने। ये इस क्वेश्चन की कहने का मतलब था। ये प्रॉपर्टी हमसे पूछी थी, एग्जाम में भी बहुत बार आती है, सरल सी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बता दी। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। और हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले पा रहे हैं किसी भी तरीके से, चैनल से जो भी प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी है जो क्वालिटी कंटेंट ला पाऊँ, जो आपको बहुत बेनिफिट मिले इसका। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।